अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। आज डेट है 2 जनवरी 2023। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है इंडिया आस्क्स पाकिस्तान टू फ्री प्रिजनर्स, सेज रेडी टू सॉल्व ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स। देखिए, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ डेट्स आपको यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, वो आपको वो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं जो एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 31 दिसंबर 1998 को, ठीक है, विच केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 27, 1991, ठीक है। क्या था ये एग्रीमेंट? ये एग्रीमेंट था कि इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान एक लिस्ट शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। उसमें इंडिया के जितने भी, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी ऐसे स्पॉट्स हैं वो इंडिया स्टेट करेगा, उन इंडिया क्या करेगा कि शेयर करेगा, एक्सचेंज करेगा, ठीक है, उनका लोकेशन जो है पाकिस्तान के साथ। और बिल्कुल पाकिस्तान में क्या करेगा, जहाँ जहाँ उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो लोकेशंस, वो पोजीशन जो है इंडिया के साथ एक्सचेंज करेगा। क्यों करेगा? ताकि इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में जो चीज़ें आप कह सकते हैं जो हालात चल रहे थे, या अभी भी जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि दोनों साइड से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ या हमले हो सकते हैं। तो ताकि आप दोनों कंट्रीज़ अपनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जो लोकेशन है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ताकि किसी भी हालत में, ठीक है, गलती से भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला ना कर दे, ठीक है। उससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है दोनों कंट्रीज़ के लिए। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो है कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगी प्रिजनर्स की लिस्ट, ठीक है। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान ने लिस्ट शेयर की है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अगर देखें तो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जो टोटल अभी पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं वो हैं 339 सिविलियन प्रिजनर्स और 95 फिशरमैन हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखें तो पाकिस्तान ने भी जो लिस्ट शेयर की है, अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट इंडिया के 51 सिविलियन प्रिजनर्स हैं उनके पास, और 654 फिशरमैन। देखिए ये जो फिशरमैन की आप देखिए नंबर, ये काफ़ी ज़्यादा है। ये क्या होता है कि जैसे हमारा इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, जो मुंबई से जो, या महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, जितना भी हमारा हम मैरी टाइम बॉर्डर जो शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान की कराची है, ठीक है, वहाँ पे कराची जो उनकी सिटी है, ठीक है, उसको उनका जो मैरी टाइम जो जितने भी हमारा बॉर्डर है उनके साथ, ठीक है, जो हम शेयर करते हैं, उनमें क्या होता है, कई बार इंडियन फिशरमैन क्या करते हैं कि अपना जो बॉर्डर है वो क्रॉस कर देते हैं जब पाकिस्तान वाली साइड, तो वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब पाकिस्तानी फिशरमैन आके इंडिया की टेरिटरी में आ जाते हैं तो इंडियन जो नेवी है उनको अरेस्ट कर लेती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो दो डेट्स हैं, ठीक है, एक डेट है जनवरी 1, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, एक है जनवरी 1 और है जुलाई 1, ठीक है, 1 जुलाई और 1 जनवरी। इन दोनों डेट्स पे क्या होता है कि दोनों कंट्रीज़ क्या करती हैं, शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ लिस्ट। एक तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की लोकेशन है वो एक्सचेंज करती हैं, और दूसरी फिशरमैन की जो लिस्ट है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करती हैं एक दूसरे के बीच में, ठीक है। अभी इसी कंटेस्ट में पाकिस्तान से कहा गया कि आप हमारे जो 631 इंडियन फिशरमैन हैं, ठीक है, और जो दो इंडियन सिविलियन प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ें, ऐसा इंडिया ने पाकिस्तान से कहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अवेग्रिन ग्रेट वाइट पेलिकन स्पॉटेड नियर पुलिकट लेक, कि जो एक बर्ड है, ठीक है, जो है ग्रेट वाइट पेलिकन, उसको स्पॉट किया गया है पुलिकट लेक के पास। इसमें क्या चीज़ है न्यूज़ के लिए, इसमें यह है कि इसको आज से पहले जब स्पॉट किया गया था वो किया गया था 2015-16 में, ठीक है, मतलब 6 से 7 साल के बाद अब क्या किया है कि उसको यहाँ पे स्पॉट किया गया है, ठीक है। अब ये है वाइट, जो आप कह सकते हैं ग्रेट वाइट पेलिकन, ठीक है। जो ग्रेट वाइट पेलिकन है, इससे इसका साइंटिफिक नेम है, उसके बाद इसको ईस्टर्न वाइट पेलिकन या रोजी पेलिकन भी कहा जाता है, और सिर्फ वाइट पेलिकन भी कहा जाता है, ठीक है। एंड इट बिलोंग्स टू साउथ ईस्टर्न यूरोप, एंड इट ब्रीड्स फ्रॉम साउथ ईस्टर्न यूरोप थ्रू एशिया एंड अफ्रीका एंड इन स्वैम्स एंड शैलो लेक्स, ठीक है। उसके बाद अगर इसका IUCN स्टेटस देखें तो वो क्या है, इट इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हमने इस बर्ड के बारे में डिस्कस किया, अगर हम बात करें पुलिकट लेक की, ठीक है, उसका लोकेशन और वो कहाँ पे हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जो पुलिकट लेक है ये एक आप कह सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया में। अगर फर्स्ट है तो वो कौन सा है, वो है चिली का लेक, ठीक है। चिली का लेक है जो वो लार्जेस्ट आप कह सकते हैं जो है ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और सेकंड लार्जेस्ट अगर हम बात करें तो वो है कौन सी, ब्रैकिश वाटर लेक जो है वो कौन सी है, वो है हमारी पुलिकट लेक जो है वो कहाँ पे है,
अगर इसका पूरा साइज़ की बात करें हम तो ये है 759 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। ये मेजर जो इसका पार्ट है वो पाया जाता है कहाँ पे, जो है अपना आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और उसके अलावा कुछ जो पार्ट है इसका वो शेयर करते हैं किसके साथ, तमिलनाडु के साथ, ठीक है। और जो मेजर पार्ट है इसका वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी लेक है ये, कहाँ पे है, ये पूरे आंध्र प्रदेश में फैली हुई है, ठीक है। तो ये था पुलिगेट लेक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इंडिया एंड ऑस्ट्रिया टू साइन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट शोर अप टाइज। देखिए, अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। इस एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो इलीगल माइग्रेशन होती है दो कंट्रीज़ के बीच में, उसको रोका जा सकता है। उसके बाद अगर कोई इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं एक कंट्री के दूसरी कंट्री में हैं, ठीक है, किसी वजह से वो चले गए, तो उनको भी क्या किया जा सकता है कि अपनी कंट्री में वापस लाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें MMPA की, तो इस हमने किस किस के साथ ये जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, हमने किया है इंडिया ने फ्रांस के साथ, UK के साथ, जर्मनी, फिनलैंड के साथ, ठीक है। लेकिन अब किया है किसके साथ, कि ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है। अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो एस जयशंकर हैं, ठीक है, उन्होंने विजिट किया है वेना, ठीक है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो वहाँ पे इस जो एग्रीमेंट है इस पर बात हुई है। ये एग्रीमेंट जो है इंडिया साइन करने जा रहा है ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इससे क्या होगा कि दिस एग्रीमेंट विल रेगुलेट मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़, ठीक है। एक तो बहुत सारे एंट्री वीज़ाज़ प्रोवाइड करवाए जाएंगे प्रोफेशनल्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, टू एक्सचेंज प्रोग्राम्स। और उसके बाद जितना भी इनका जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, ठीक है, इसको रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद इलीगल माइग्रेशन को रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, इसलिए जो हमने जो ये कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये साइन किया ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो एडिटोरियल है आज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं अपना इकोनॉमी सेक्शन में, ठीक है। एडिटोरियल जो है वो है बैड लोन्स शेयर एट अ डेकेडल लो इन इंडियन बैंक्स। हमने इस न्यूज़ को पहले भी डिस्कस कर रहा था कि इंडिया में जो बैड लोन्स हैं, ठीक है, इनमें काफ़ी एक डिक्लाइन देखा गया है, ठीक है। जो बैड लोन्स हैं ये काफ़ी कम हो रहे हैं। बैड लोन्स क्या होते हैं अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैड लोन्स को कम करने के लिए 2021 और 2022 बजट के टाइम पे क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। किस लिए, ताकि बैड लोन्स को कम किया जा सके। लेकिन क्या है ये बैड लोन, या फिर आप कह सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन, या फिर NPA जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, ये वो लोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कुछ डिपॉजिट करवाया बैंक में। अब बैंक जो है वो कहाँ से पैसा रेज करता है, वो करता है लोन प्रोवाइड करके लोगों को, ठीक है। अब अगर जो टाइम पे जो प्रिंसिपल अमाउंट या फिर अगर जो उसका इंटरेस्ट है वो एक टाइम पीरियड के बीच में जो जिसको लोन प्रोवाइड किया गया अगर उसने बैंक को वापस नहीं दिया, तो वो कहलाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब क्या क्राइटेरिया है किसी भी जो लोन है उसको रिकग्नाइज़ करने का एज अ नॉन परफॉर्मिंग लोन, ठीक है। तो पहले तो ये बात है कि उसका जो इंटरेस्ट है या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो ड्यू है पिछले 90 डेज से। दूसरा है कि एटलीस्ट 90 दिनों के लिए जो उसका इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो क्या है, डिले है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट भी डिले है तब भी उसको बैड लोन कहा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि 90 डेज से कम हुआ है जो पेमेंट ड्यू है, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी डाउट्स होती हैं बैंक्स को, ठीक है। वो जो लोन जिस शख्स को दिया होता है, ठीक है, उसके बिहेवियर से या उनका जो आज तक बैंक के साथ लेन देन रहा है उससे बैंक अंदाज़ा लगा सकता है कि जो ये लोन है ये टाइम पे नहीं मिलेगा, उससे वो उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं एज अ बैड लोन, ठीक है। ये था बैड लोन्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। आप क्या करें कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लेट्स राइज के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF मिल सके और आप इजीली अपने क्या करें नोट्स बना सकें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।